से परमेश्वर हमको अवसर प्रदान कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर का इस मीटिंग्स में पहला दिन इवनिंग सेक्शन में परमेश्वर हमको अगुवाई कर रहे और अच्छे से प्रभु के दास लोग के द्वारा उमरिया से भी और यहाँ से भी और दास के द्वारा भी आप लोग से हमारा द्वारा भी बात कर रहे हैं और आज रात को और बात करेंगे और कल भी और परसों भी पवित्र आत्मा आप लोग के विषय में आप लोग के सेवकाई के बारे में और बात कर रहा था। चलिए हम लोग आज प्रभु की वचन से आज मैं बांटना चाहता हूँ मेरे भी आप लोग के बीच में। मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से अभी के समय का हम सुनते हैं होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, थोड़ा समय हम लोग कह रहे हैं। मेरे प्रिय, आज हमारा जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारा साथ पवित्र आत्मा है, हमारा ऊपर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा अंदर, पवित्र आत्मा हमारा साथ, पवित्र आत्मा हमारा ऊपर। ध्यान पर देखिएगा 3 टॉपिक्स है। होली स्पिरिट इन यू, होली स्पिरिट ऑन यू, होली स्पिरिट विथ यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, जो होली स्पिरिट हमारा अंदर है वो पर्सन ऑफ द, मेरे प्रिय, पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जो हमारा अंदर जो रहता है एक व्यक्ति के रूप में और सामर्थ्य के रूप में हमारा अंदर रहता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा साथ है। जो पवित्र आत्मा हमारा साथ है, ध्यानपूर्वक देखिए, वो परमेश्वर का उपस्थिति है, प्रेजेंस। तो पवित्र आत्मा हमारा ऊपर है, वह परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक ऊपर और उपस्थिति साथ और व्यक्ति और सामन अंतर। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा मैं होली स्पिरिट एंड द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा, कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो मेरे प्रिय, नंबर 1 पहला पॉइंट का लोग नोट कर सकते हैं अच्छे से। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लूका रसू समाचार अध्याय 1 का, लूका रसू समाचार अध्याय 1 पढ़ते। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय, दुनिया में अलग अलग प्रकार का मेरे प्रिय जन्म के विषय में हम लोग सुनते हैं, बट यीशु मसीह का जो जन्म है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह का जन्म के अंदर 10 ऐसा सीक्रेट्स है, 10 ऐसा सच्चाई है, फैक्ट्स है, वो किसी के जन्म में ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जन्म के समय, मेरे प्रिय, यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, मरिया के पास स्वर्गदूत आकर कह रहा था, वो क्या कह रहा था, तो वो भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 26 से 1 अध्याय लूका रसू समाचार 26 से थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय तेरी हो।
जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान के पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सियासत उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान के सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, मरियम कह रही थी ये कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, दुनिया में कितने भी लोग हैं, मनुष्य लोग, माता पिता के, मेरे प्रिय मेरे संसार, उन लोग दोनों, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, माता पिता का संबंध के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। सबका विवाह के जीवन के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, विवाह के रिश्ता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। पर मेरे प्रिय यीशु मसीह का जन्म एक आश्चर्यचकित वाला जन्म है। हालेलुया, His birth is wonderful। उसका जन्म अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ये कैसा होगा? ना तो बल से, ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, साइंस के लिए असंभव है, डॉक्टर्स के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मेरे प्रिय मरा हुआ गर्भ से आइजक को परमेश्वर बाहर निकाल दिए। उसी प्रकार मेरे प्रिय कुंवारी के गर्भ से परमेश्वर, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर आएगा और तू गर्भवती हो और एक बच्चे को जन्म दोगे और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के समय, बर्थ के समय, मेरे प्रिय पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर स्वर्गदूत जाकर मरियम को कह रहा था, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। किस पर? मरियम के ऊपर। क्या परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, इसलिए आज हम लोग सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ, इसलिए आपका शादी हुआ। परमेश्वर का कृपा अनुग्रह आप लोग के ऊपर हुआ, इसलिए बच्चा हो रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, इसलिए हम स्वस्थ है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। आज आप लोग जो कुछ हो परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है, मेरा अनुग्रह आप लोग के लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लूका के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा लिख रहा है। अब मत्ती के द्वारा भी जन्म के विषय में, मेरे प्रिय मत्ती रसूल समाचार अध्याय 1 का 18 आयत। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई, इकट्ठा होने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। उनका सगाई हुआ था जरूर, पर दोनों का किसी भी रीति से संबंध नहीं हुआ।
आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में अगर ये सीक्रेट है, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत भी है। यीशु मसीह का जन्म ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसा प्रभु की वचन में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, वो पवित्र परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, माँ के गर्भ से रचने से पहले परमेश्वर जैसा दाऊद को जानते थे, वैसा हमको भी जानते हैं। जन्म के द्वारा और कर्म के द्वारा हर मनुष्य पापी है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? जन्म के द्वारा और कर्मों के द्वारा हर मनुष्य पापी है। और मेरे प्रिय, जो व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, यीशु की लहू के द्वारा वो शुद्ध किए जाएंगे। और मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा है, वो धर्मी कहलाएंगे और पवित्र भी बनाया जाएंगे। हालेलुया। हमारा कर्म का पाप क्यों ना हो, जन्म का पाप क्यों ना हो, पुरखाओं का पाप क्यों ना हो, सब परमेश्वर भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का पापों को भी क्षमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मत्ती यीशु मसीह का 12 चेले में एक चेले थे, वो एक प्रेरित थे। हालेलुया। और लूका वो डॉक्टर थे। एक डॉक्टर जो साइंटिफिकली सही नहीं है उसको लिखता है क्या? बट उसने लिखा है। एक स्कॉलर टाइप के थे लूका, प्रेरितों का काम का पुस्तक भी वही लिखे थे और लूका का सुसमाचार भी वही लिखे थे। वो ग्रीक डॉक्टर थे। एक यूनानी व्यक्ति, उन लोग बहुत नॉलेज वाले रहते हैं। ये सब कैसे लिख रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहे हैं। हालेलुया। हम लोग मेरे प्रिय जन्म के समय पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं, यीशु मसीह के जन्म के। नंबर 2, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरा विषय, जब यीशु मसीह बड़ा हो रहा था, उनका ग्रोथ के समय, वो बढ़ते समय पवित्र आत्मा का काम का हम लोग देख सकते हैं। लूका रसू समाचार अध्याय 2 का अच्छे से पढ़िए। 40 आयत 52 आयत कम पढ़ते। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 भी पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में जो 40 आयत में जैसा लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, बलवंत होता गया उस जगह पर, परिपूर्ण होता गया। आमीन, आमीन, आमीन। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। The child grew and waxed strong in the spirit, filled with the wisdom, and the grace of God was upon him. मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में वो बल में और वो बुद्धि ज्ञान में, जैसा वहां पर प्रभु की वचन में लिखा है, मेरे प्रिय, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों की अनुग्रह में और दिलडोल में वो बढ़ता गया। आज मेरे प्रियो, आपका कुछ भी पढ़ना है, उसके पीछे पवित्र आत्मा रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा तेल बढ़ गया था, जैसा आटा बढ़ गया था, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारा जीवन में बुद्धि बढ़ना है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ज्ञान बढ़ना है, अनुग्रह बढ़ना है हमारे जीवन में, बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य ये बढ़ना है, तो मेरे प्रिय पवित्र आत्मा मदद करता है। पवित्र आत्मा मदद करता है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में
यूहन्ना के बारे में भी वहां पर 1:80 में लिखा रहता है, लूका रचित समाचार 1:80 में, वो भी वैसे बढ़ता गया 1:80, लूका रचित समाचार 1:80। और वह बालक बढ़ता, और आत्मा में बलवंत होता गया, रुकिए, आत्मा में बलवंत होता गया, और इस्राएल का प्रकट होने के दिन तक जंगलों में, इसराइल के प्रकट होने का दिन तक जंगलों में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, यूहन्ना का भी विषय में और यीशु मसीह के विषय में भी देख सकते हैं, वे बढ़ते गए आत्मा में। आज मेरे प्रिय हमको भी पवित्र आत्मा हमको बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। वरदानों में बढ़ाना चाहते हैं, आत्मिक फलों में हमको बढ़ाना चाहते हैं, सेवकाई में फलवंत करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय पहला जन्म के समय पवित्र आत्मा को देख सकते हैं, और वो बढ़ते समय, क्राइस्ट ग्रोथ के समय, वो बढ़ते समय भी पवित्र आत्मा मदद करते हुए हम देख सकते हैं। नंबर 3, मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं उसका बपतिस्म का समय, हिज बैप्टिज्म, या जब उस यीशु मसीह ने बपतिस्म लिए, बाइबल में लिखा रहता आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के लाई उतर आया ऊपर, है ना। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 3 और यीशु 16-17। बपतिस्मा लेकर यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कैसे उतरते देखा? अपने ऊपर कबूतर के लाई उतरते देखा, कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आज और कल और परसों आप लोग के ऊपर कुछ उतरते हुए देखेंगे यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में कुछ आते हुए देखेंगे यीशु के नाम से। आप लोग के दर्शनों में, आप लोग के सपनों में कुछ अद्भुत देखने चाह रहे आप लोग यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह का बपतिस्म के समय पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं। पहला क्या है, कहां पर पवित्र आत्मा को देख सकते यीशु मसीह के जीवन में? जन्म के समय, इस बर्थ का। सेकेंड क्या है, इसका ग्रोथ समय, बढ़ते समय। और थर्ड क्या है, यीशु मसीह का बपतिस्म का समय। किस रीति से आया था यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा? कबूतर के लाई। मेरे प्रिय प्रभु चाहेंगे तो कल द सिंबल्स, एम्बलम्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे प्रिय 8 से 9 तरीका वो उतरता है लोगों के जीवन में। कैसे कैसे उतरते कर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय कबूतर का क्या खासियत है, कबूतर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है? सफेद कबूतर के अंदर भी काला पित नहीं होता। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कबूतर का पंख को कितने लोग देखे हैं? उसमें कितने पंखुड़ी रहते हैं? कबूतर का राइट साइड का पंख कितने लोग देखे? लेफ्ट साइड का पंख कितने लोग देखे? पूंछ को कितने लोग देखे? कभी गिने आप लोग? जरूर कभी गिनना, ठीक है। इस पंख में 9 पंखुड़ी रहती, इस पंख में 9 पंखुड़ी रहती, और पूंछ में 5 लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 9 पंखुड़ी जो है मेरे प्रिय 9 आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का 9 वरदान। और ये 9 पंखुड़ी जो है आत्मा का 9 फल है। और ये जो पीछे का पूंछ जो है वो 5-fold मिनिस्ट्री नया नियम है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये प्रेरितों का सेवकाई, भविष्यवक्ता का सेवकाई, हाँ, पासवान का सेवकाई, शिक्षक का सेवकाई और प्रचारक इवेंजलिस्ट का सेवकाई। तो पीछे का पूछ फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री। और मेरे प्रिय, ये 9 वरदान 12 अध्याय में 4 से 10 तक पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, मत पढ़िए, वहां पर 9 वरदान लिखा हुआ है। और मेरे प्रिय, ये 9 फल है कबूतर का। मेरे प्रिय, 5 अध्याय का 22 आयत में गलतियों को उस पुस्तक में, उस पत्रिका में हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कबूतर के अंदर कुछ ऐसा नव क्वालिटीज रहते हैं तो किसी दूसरे पक्षी के अंदर नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी सेलेक्ट करते हैं ना, उसके अंदर कुछ खासियत रहते हैं। परमेश्वर सेवकाई के लिए किसी को कोई बुलाते हैं ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज रहते हैं, वो परमेश्वर जानते हो क्या क्वालिटीज है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, हमने उसको नहीं चुना है, उसने हमको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह के बपतिस्म के समय हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। नंबर 4, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, वो बपतिस्म के बाद when he was doing fasting for the ministry, मिनिस्ट्री करने से पहले वो फास्टिंग में गए थे। मिनिस्ट्री करने से पहले फास्टिंग प्रेयर में गए। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेवकाई के लिए चेले को चुनने से पहले वो प्रार्थना में गए। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, जो सेवकाई आत्मा से भरा हुआ रहता है, उस सेवकाई में अद्भुत आशीष रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो सेवकाई में, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आप लोग के द्वारा कुछ बेहतर करने वाला है। हालेलुया, आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ बेहतर, कुछ विशेष, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक करने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, मत्ती रसूल समाचार 4 का 1 आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया, हालेलुया। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वालों ने बस लूका 4 का 1 आयत। मत्ती का, मत्ती पढ़ लिया ना जी। लूका 4 का 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक वो आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। आत्मा उनको कहाँ लेके गया? जंगल में, जंगल में लेकर गया 40 डेज फास्टिंग रखने के लिए। मेरे प्रचार पर जाके गए, फास्टिंग में लेके कौन गया? पवित्र आत्मा ने लेकर गया। आज यहाँ पर आप लोग के द्वारा फास्टिंग कौन करा रहा है? पवित्र आत्मा करा रहा है। आज यहाँ पर आपको कौन लेकर आया? पवित्र आत्मा लेकर। उमरिया से प्रभु के दास लोगों को कौन लेकर आया? पवित्र आत्मा लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, 120 लोग को अपर रूम में, उपरोटी कोठरी में कौन लेकर गया? पवित्र आत्मा लेकर गया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर यहाँ पर जो सेवकाई प्रार्थना से भरा रहता है, जो सेवकाई में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, फास्टिंग के साथ जो सेवकाई शुरू होती है, वो सेवकाई लंबा चाहिए। जिस सेवकाई में परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है, जिस सेवकाई में परमेश्वर का आदर रहता है, जिस सेवकाई पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए अगुवाई से होता है, वो सेवकाई लंबा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय पवित्र आत्मा आप लोग के द्वारा, आप लोग के माध्यम से, और ये बाहर क्षेत्र में
ये बालाघाट क्षेत्र में, एमपी क्षेत्र में, हमारा भारत देश में बहुत कुछ कराना चाहते हैं। आमेन। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उसके लिए मेरे प्रिय उस टाइप का तैयारी आपको करना है। उस टाइप का तैयारी आपको करना है। करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, पवित्र आत्मा तैयार कर देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय पवित्र आत्मा हम देख सकते हैं, यानी यीशु मसीह के फास्टिंग के समय पे पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं। 4 हो चुके हैं। मेरे प्रिय 5वां विषय, जब वो सेवकाई शुरुआत किए, जब वो सेवकाई के लिए निकले, लूका रसूल समाचार 4 का 13, लूका रसूल समाचार 4 का 13। जब सीमोन जब शैतान जब- सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चले गया। 14। फिर फिर यीशु यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। गलील को लौटा। Praise the Lord। हालेलुया। कहीं ना कहीं लौटता है, उसके पहले सामर्थ पाना है। मेरे प्रिय कितने लोग को यहाँ पर डीजस दिनकरन जी के बारे में पता है? चेन्नई में प्रभु का अच्छा सेवा किए थे, भारत देश का अच्छा प्रेरित। कितने लोग को ब्रदर भक्त सिंह मालूम है? ब्रदर भक्त सिंह। कितने लोग को साधु सुंदर सिंह जी मालूम है? मेरे प्रिय ध्यान पूर्वक देखिएगा, ब्रदर भक्त सिंह मेरे प्रिय पूरा दुनिया में वो 10,000 कलीसिया का स्थापन किए थे। कितना? 10,000 कलीसियाओं को स्थापन किए थे। मेरे प्रिय डीजे दिनकरन जी को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं ना लगभग। तो वो बर्थडे में भी जाना रहता था, बर्थडे में भी बुलाते थे, 1-2 घंटा प्रार्थना करके जाते थे। बर्थडे में क्या जरूरत है प्रार्थना करके जाने की? कई सालगिरह में कोई बुला रहे, मैरिज एनिवर्सरी में, उसके लिए भी 1 घंटा प्रार्थना करके जाते थे। उस परिवार के लिए क्या करते थे मालूम? ये प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे वहां लेके जा रहा है, मेरा क्या रोल है वहां पे, मुझे क्यों लेके जा रहा है वहां पर? एक ऐसा मौका दो सबको वचन सुनाने के लिए, एक ऐसा मौका दो प्रभु बर्थडे में सबको, यानी जा रहे बर्थडे में, तो बर्थडे एक बहाना है, मैं नहीं जाना उसके जा, तो एक बहाना है बस। पर मेन उद्देश्य परमेश्वर का उसके अंदर छुपा रहता है। किसी कलीसिया में प्रभु के नबी लोग को प्रभु भेजता है, परमेश्वर का मकसद रहता है। किसी को परमेश्वर एनकाउंटर कराते हैं, किसी को परमेश्वर मजबूत करना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा तैयार करना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा भेजना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा दृढ़ करना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा मेरे प्रिय खड़क करना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा मदद करना चाहते हैं, किसी को पवित्र आत्मा प्रशिक्षण देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी बताते जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। कितने लोग सुबह तक सुनना चाहते हैं प्रभु के वचन? तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह की सेवकाई में लूका रसूल समाचार, वहां पर देखिएगा नीचे, प्रभु की वचन में देखिएगा नीचे, अध्याय 4 का ही है, थोड़ा सा नीचे देखिएगा 18 आयत। फिर प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, इसीलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब होना है तो पहले क्या होना चाहिए? 4 का 18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ध्यानपूर्वक देखिए, जो आत्मा, जो अभिषेक हमारे ऊपर रहता है, वो हमको सेवकाई में इस्तेमाल करना है। जो अभिषेक हमारा ऊपर, जो परमेश्वर देता है, मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है, वो हमको बढ़ाने के लिए,
जो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है, हमारा अंदर आत्मा का फल लाने के लिए, हमारा अंदर मेरे प्रियो आत्मा का वरदान लाने के लिए, पवित्र आत्मा हमको सिखाने के लिए हमारा अंदर रहता है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा हमारा साथ है वो हमको अगुवाई करने के लिए और साथ ही साथ हमें सुरक्षित रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारा साथ रहता है। जो पवित्र आत्मा हमारा ऊपर है सामर्थ्य से भरा सेवकाई करने के लिए, अभिषेक से भरा हुआ सेवकाई करने के लिए, आग से भरा हुआ सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा ऊपर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा अंदर, पवित्र आत्मा हमारा साथ, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, उनकी सेवकाई में पवित्र आत्मा का हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना करने वाला सेवकाई और पवित्र आत्मा से भरपूर के साथ पवित्र आत्मा से भर के करने वाला सेवकाई में बहुत फर्क है। हालेलुया। मेरे को नॉर्मल सेवकाई करना है तो कैसे भी कर सकते हैं, बड़े अच्छा सेवकाई करना है, दुनिया में लोगों के ऊपर छाप छोड़ना है तो जरूर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य रहना चाहिए, जरूर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, जरूर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का आग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 5वां विषय, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सेवकाई में हम लोग देख सकते हैं। 6वां विषय मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब लोगों को परमेश्वर की वचन में जब लोगों को चंगा करते थे, जब लोगों को चंगा करते थे मेरे प्रियो, जब दुष्ट आत्मा को हटाते थे, तब भी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हम लोग देख सकते हैं पवित्र आत्मा को प्रभु की वचन में है, उसको कह सकते हैं हम लोग मिरेकल्स करते समय, चमत्कार करते समय। ध्यानपूर्वक देखिए, लोगों को चंगा करते समय, दुष्ट आत्मा निकालते समय हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, मत्ती रसूल समाचार 12 का 28 है। मत्ती रसूल समाचार 12 का, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, दुष्ट आत्माओं को यदि निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यह कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह। लूका रसूल समाचार 11 अध्याय 28-20 है। लूका 11 का 20। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को कैसा निकालते थे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। मेरे प्रिय आप देखिएगा, यीशु मसीह बीमार लोग को कैसे ठीक करते थे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। यानी यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उनकी चिन्ह चमत्कारों में हम पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। लगभग बाइबल में मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा 35 से 40 यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार मेंशन किया गया, बट जो नहीं मेंशन किया गया वो बहुत थे। पृथ्वी और आकाश नहीं संभालता, क्या रहता बाइबल में है। जो कुछ किए थे यीशु मसीह, वो अगर पूरा एक एक करके लिखते हैं तो आकाश और पृथ्वी ना समाता लिखा रहता है, मतलब पुस्तक कम पड़ जाती। बाइबल जैसा बाइबल बहुत सारा बनाना पड़ता है। आज एक ही बाइबल देखिएगा, इस एक ही बाइबल को पूरा दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। कितने करोड़ लोग? 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, लगभग
द्वीप महाद्वीप सब मिला के 230 देश है। मेन देश तो 196 है, 200 देश समझ लो। तो मेरे प्रियो 200 देश में ध्यान पर देखिएगा 6500 भाषाएं पूरा वर्ल्ड में। कितने भाषा है? 6500 भाषाएं। हमारा भारत देश में 1600 भाषाएं। कितने भाषा है? 1600 भाषा है। मेन भाषा है, मुख्य भाषा है आपके नोट के ऊपर कितने हैं नोट गिन के कल बताइए। हालेलुया। अब मेरे प्रिय अलग अलग ध्यान पर देखेगा ये अलग अलग देशों में इतने देश इतना लैंग्वेजेस है। और मैं ये बताना चाहता हूं सब लोग ध्यानपूर्वक देखे हर संडे एक ही बाइबल से, हर संडे एक ही बाइबल से। ये 800 करोड़ लोग में लगभग 350 करोड़ से भी ज्यादा मसीह लोग हैं। 350 करोड़ मसीह लोग हैं। और मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए 120 देश क्रिश्चियन देश है पूरा वर्ल्ड में। 120 देश मसीह देश, क्रिश्चियन देश। और 52 कंट्रीज अरब मुस्लिम कंट्रीज। और मेरे प्रिय 15 देश है बुद्धिस्ट कंट्रीज। और मेरे प्रिय 5 देश है, पहले थे ऐसा कम्युनिस्ट कंट्रीज, कोई भगवान कोई परमेश्वर नहीं कहने वाला था, वो भी यदि प्रभु में आता। और 30 ऐसा देश है हिंदू देश जो 30 करोड़ देवी देवता को पूजते हैं। तो मेरे ये सब बताने का उद्देश्य है एक ही बाइबल से पूरा हर संडे को, एक ही बाइबल से हर संडे को 350 करोड़ लोग को बात करें तो 800 करोड़ लोग को परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है। कितने पास्टर लोग रहेंगे एक ही बाइबल से। पंजाब के एक ही स्टेट में 1 लाख पास्टर से 3 करोड़ लोग 1 लाख पास्टर से 1 लाख पास खाली रखेगा संडे को। 1 लाख पास्टर से पंजाब में 1 लाख संदेश को प्रचार करेंगे। भारत देश में है 140 से 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ लोग में प्रभु के दास लोग होंगे। कितने चर्चेस होंगे एक ही से प्रचार करते। इसी एक ही बाइबल से क्या पता अनगिनत करोड़ों बाइबल से प्रचार देखेगा। दुनिया में सबसे पहला ग्रंथ बाइबल है। दुनिया में सबसे बिकने वाला ग्रंथ बाइबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला ग्रंथ बाइबल है। दुनिया सबसे ज्यादा भाषा में उपलब्ध रहने वाला ग्रंथ बाइबल है। हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बदल के रखने वाला ग्रंथ बाइबल है। हालेलुया। सब ग्रंथों से ऊंचा ग्रंथ कुछ हालेलुया। हालेलुया। मेरे पे कुछ लोगों ने पूछा है नहीं हमारा ग्रंथ ऊंचा है, हमारा ग्रंथ पहला नहीं, हमारा ग्रंथ पहला है। ऐसा थोड़ा सा कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा था कुछ ज्ञान लोग पंडित लोग। तो सब लोग अपना ग्रंथ लेकर आइए करके वो कह रहे मीटिंग रखी कौन सा ग्रंथ फेमस है उसे बोलते हैं। वो मीटिंग खत्म है, मीटिंग शुरू होने से पहले खत्म हो गया मीटिंग। सब लोग अपना अपना ग्रंथ लाए और जैसा प्रभु के पास लोग रहते हैं ना वो बाइबल लेकर आए। वो बाइबल आके सबके ऊपर आ दी तो वहां पर लोगों को छेड़ और गुस्सा आ गया कैसे ऊपर रख दिया बाइबल को दिखा लो। ऐसा करके ले जाके नीचे रख दिया सबसे नीचे। पास्टर का भी है पास्टर बोलने लगा सही किया आप लोग
जलन से ले जाके नीचे रख दिया। यीशु जी बोल रहा था, सही है आप लोग इधर सब लोग नीचे देख रहे थे। सब ग्रंथों का बेसमेंट, सब ग्रंथों का दिख रहा है। छिपा गया और कैसा बोल रहा है, ऐसा निकाल के नीचे से काट दिया, जैसा बीच में रख दिया। ये भी सही किया, ये भी सही किया। देखने लगे सब का मूल ग्रंथ, सब ग्रंथ का ऐसा मनुष्य का नाभि का स्थान और जैसा मनुष्य का सेंटर रहता है, वैसा सब चीज का सेंटर मुख्य ऊपर ला के रख दिया। ये भी बढ़िया किया आपने। और क्या बोलते हैं, करके लोग देखने लगे सब ग्रंथों से ऊंचा ग्रंथ, सब ग्रंथों से महंगा सब ग्रंथों को निचोड़ के रखने वाला ग्रंथ, रखने वाला ग्रंथ सच्चा ग्रंथ है। तो लोग को बोलने का कुछ नहीं, तुरंत साफ अपना सब चीज। तो आज मेरे प्रिय कहना चाहता हूँ, चमत्कार पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। मसीह के कार्यों में हम लोग पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। प्रभु की वचन में बस दो तीन बातें मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन देख सकते हैं यीशु मसीह के टीचिंग्स में, क्या यीशु मसीह के प्रचार में पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार अध्याय 1 27 आए। नए दाखरस, मरकुस सुसमाचार अध्याय 1 22 और 27। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, क्योंकि उनको यीशु शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। अधिकार के साथ उपदेश, अधिकारी के साथ उपदेश देता था। अधिकारी के समान उपदेश देता था। हाँ 27। सब लोग आश्चर्य करते हुए सब लोग आपस में वाद करने लगे। आपस में वाद विवाद करने लगे। ये क्या बातें हैं? ये क्या बातें हैं? ये तो कोई नया उपदेश है। ये तो कोई नया उपदेश है। अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। उसकी आज्ञा मानती है, उसकी आज्ञा मानती है। हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह के वचन में ये 4 का एक और आज्ञा देते हैं। 4 का लूका समाचार 32 और देखिएगा 36। क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था, क्योंकि उसका वचन अधिकार साथ था, अधिकार से था। नीचे आराधना में मनुष्य था, आत्मा थी। 36 इस पर सबको अचंभा हुआ, अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। हालेलुया। आज्ञा देता तो निकल जाते थे। तो वचन में यानी प्रचार में और सामर्थ्य को हम लोग देख सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार को बातें और सुनते हैं, क्योंकि वचन से मेरे प्रियो, क्योंकि यानी है उसके प्रचार में हम लोग पवित्र आत्मा को देख सकते हैं और उनकी टीचिंग्स में पवित्र आत्मा को टीचिंग को भी देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा लूका सुसमाचार अध्याय 10 का 17-18 आयत में, लूका सुसमाचार 10 का 17-18 आयत में आनंद में लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से काम भी हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, मैदान को बिजली के सांडक से गिरा हुआ देखा था। हालेलुया, हालेलुया। हो गया 19 भी दोनों। देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दाता देगा शत्रु का सारा सामर्थ हम दिया, किसी भी चीजों के द्वारा कुछ हानि ना होगी, ऐसा लिखा है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के टीचिंग्स में हम पवित्र आत्मा के ऊपर कई जगह पे, मेरे अपने कई जगह पे पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के द्वारा दान पर देखिएगा 10 का 21 आयत भी पढ़िए। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। आत्मा में आनंदित, पवित्र आनंद से भर गया। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा जैसा प्रभु की वचन में लूका 9 का 1-2 और मत्ती 10 का 1, ये दोनों का पे यीशु मसीह का है पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल सेवकाई में भेजने से पहले भी दिया है और अधिकार और सामर्थ देके भेज रहा है। भी दिया है, अधिकार और सामर्थ देके भेज रहा है और खुद बताया 24 सुबह दोपहर में बताया था, जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाए तब तक दर्शन में ठहरे। वो टीचिंग नहीं है तो क्या है? पवित्र आत्मा के ऊपर ये शक्ति दिया नहीं थी, जब प्रचार में इस पवित्र आत्मा का देख सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते समय देख सकते हैं, लोगों को चटाई देते समय देख सकते हैं। और मेरे प्रिय लास्ट 2 बात और है, यीशु मसीह के डट के समय पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं और यीशु मसीह जी उठते समय पवित्र आत्मा को देख सकते हैं और यीशु मसीह स्वर्ग जाते समय पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और देखकर ऐसा कहते हैं परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय का प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। और देखिए प्रभु के वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 और वचन को 27 आयत। मेरे प्राण वालों में न पड़ेगा। जिनको करने देगा और तू अपने दर्शन के द्वारा अंदर बदेगा। हालेलुया। थोड़ा सा रोमियो तक पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय
वचन को 11 आयत 8 का यदि 11 उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, फिर से पढ़िए। यदि उसी का आत्मा यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह के मृत्यु के समय पवित्र आत्मा को देख सकते हैं और यीशु मसीह का रिजरेक्शन जी उठते समय भी पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की आवश्यकता हमको है, प्रार्थना की आवश्यकता हमको है और ज्यादा जरूरत है। हमको पवित्र आत्मा की प्राथमिकता महत्वता हमको जानना है, इंपॉर्टेंस जानना है हमको, ताकि हम लोग अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हम लोग पवित्र आत्मा के बिना हम उसका जन नहीं है। जिसमें मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा जन नहीं है। जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तभी यीशु मसीह का ही टीचिंग है। हालेलुया। वो मेरा राज्य देख नहीं सकता। प्रभु आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा से और सच्चाई से आराधना। अरे आराधना में पवित्र आत्मा होना चाहिए, प्रचार में पवित्र आत्मा होना चाहिए, प्रार्थना में पवित्र आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में पवित्र आत्मा होना चाहिए, विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर खुद वादा किए, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, लाभदायक है, प्रयोजन। जब मैं चले जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक नहीं आएगा। जब मैं चले जाऊंगा मैं बेचूंगा, वो जब आएगा वो तुम्हारा अंदर रहेगा, तुम्हारा साथ रहेगा, तुम्हारा अंदर रहेगा, तुम्हारा साथ रहेगा। हालेलुया हालेलुया। संसार उसको देख नहीं सकता और संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तुम उसको देखोगे और उसको ग्रहण करोगे और प्राप्त भी करोगे। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आज हमको अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा हमको चला रहा है, पवित्र आत्मा हमको बचा रहा है, पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन कर रहा है और पवित्र आत्मा हमको सेवकाई सौंपा है। तो मेरे प्रिय, उसके हमको तैयार होना है। परमेश्वर ने मांगने वाले को दान कर देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर की वचन आज मेरे प्रिय, आज पवित्र आत्मा का संदेशों को बहुत कम प्रचार किया जाता है और कुछ लोग तो पवित्र आत्मा का चर्चा नहीं सुनने वाला नहीं रहते। एफेसियों की पुस्तक कलीसिया के लोग क्या कह रहे थे? आज भी बहुत जगह पे मेरे प्रिय, कुछ चीजों को उन लोग समझ नहीं पाते हैं और कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, किसी के डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ नहीं जाते, किसी भी कलीसिया को या किसी व्यक्ति को नहीं करना है, और सच्चाई को जरूर प्रचार। बाइबल में है वो सब कुछ भी। हालेलुया। कुछ लोग भविष्यवाणी नहीं होते नहीं, गलत है। अन्य भाषा के ऊपर कुछ लोग है ना वाद विवाद करते हैं, अन्य भाषा बंद हो गया बोलते हैं। कुछ लोग पवित्र और कुछ लोग पवित्र आत्मा को अलग पवित्र आत्मा यीशु नहीं है, ऐसा भी बोलते। मेरे एकदम दिमाग खराब हो गया था आज के। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, सही शिक्षाओं को सुनना है,
सही लोगों को पहचानना है और सही मार्ग परमेश्वर हम लोगों को दिखाया है। हाँ, इस बाइबल से कहीं बाहर नहीं जाना है आपको। सब कुछ उसी में है, पर आप जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, वो सब कुछ पवित्र आत्मा का काम है। आपको समझाना और आपको अंदर तक ले जाना, गहराई में लेके जाना और वो खजाना आपको निकाल के देना, वो हीरा मोतियों को आपको देना, वो पवित्र आत्मा का काम। वो पवित्र आत्मा कर सकते हैं आपके सोच समझ से परे। पवित्र आत्मा कर सकते हैं और मेरे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप लोग को भर सकते हैं और आप लोग ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, ज्यादा समय लेने वाला तो जरूर थोड़ा सा कारण की जानने के कारण जरूर कल परसों जगह पर आग से भरने पाए, ऐसा अमल से भरने पाए और ऐसा आग खोलने पाए, ऐसा कान को दिमाग को खोलने पाए जो पहले कहीं नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। वैसा परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा इस मसीह में आगे फाइनेंस में, आपके लाइफ में, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में विशेष कार्य होने चाहिए और पवित्र आत्मा जरूर करेंगे तैयारी के साथ, मेरे प्रिय फास्टिंग प्रेयर के साथ और मेरे प्रिय प्रार्थना पूर्वक आएंगे और परमेश्वर की खजाना को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को, अभिषेक को प्राप्त करेंगे और यहाँ से पवित्र आत्मा जहाँ पे भी ले जाएंगे उस जगह को हिला के रखते, उस जगह पे आग लगा देगी इसके बाद। परमेश्वर कुछ लोगों के लिए दरवाजा खोलता है, कुछ लोगों के लिए दरवाजा बंद करता है, कुछ लोगों के लिए नया दरवाजा खुलता है, कुछ लोगों के लिए परमेश्वर जो बंद करके रखा है वो पाठकों को परमेश्वर। आज के दिन से आप लोग के लिए सब पाठ खुलने पाए और सब जगह पवित्र आत्मा को ले जाने पाए और पवित्र आत्मा आप लोग को इस्तेमाल भी करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, सब खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, समय के लिए धन्यवाद, आज की